अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और लास्ट वीक मम्मी के यहाँ पर आए हुए थे उनके कज़िन, जो कि हमारे मामा, और उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा आज उनके साथ जाके कहीं घूम आए। तो यहाँ पर हम सारे रेडी हो चुके हैं। लंच वंच सारा हमने बना के पैक कर लिया था, ये सोच के कि वहाँ पर जाके खाएंगे, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नदी के पास। तो पानी के पास बैठ के खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, तो हमने सोचा वहीं पर जाके खाएंगे। इसलिए सारी पैकिंग वैकिंग, कपड़े, सारा सब कुछ रख लिया है, ताकि बच्चे अगर पानी में खेल भी ले तो उनके लिए चेंज करने के लिए कपड़े हम साथ लेकर जाएं। तो उनके लिए टॉवल्स, कपड़े, सारा सब कुछ जो है एक्स्ट्रा पैक करके हम लोग जो है निकल गए थे। हम गए थे, मैं, बसीरत, बच्चे, हम गए थे मामा के साथ उनकी गाड़ी में, और मम्मी पापा, उनकी फैमिली, मामा की फैमिली, वो सारे लोग गए थे पापा की कार में। और यहाँ पर हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया था। आज का जो मौसम था बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था, और जिस जगह हम जाने वाले थे वो भी बहुत ही प्यारी थी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी जा चुके हैं, मैं और बसीरत की फैमिली, मम्मी पापा वगैरह, लेकिन फिर से जा रहे थे आज मामा उनके साथ। तो हमें पता था कि जगह अच्छी है, मौसम भी बहुत प्यारा था, लेकिन एज़ यूजुअल गड़बड़ हमारी टाइमिंग में हो गई थी हमेशा की तरह, क्योंकि हम घर से 4 बजे निकले थे, इवनिंग के 4 बजे हम घर से निकले थे वहाँ पर जाने के लिए, जो कि मुनासिब वक्त नहीं होता जाने के लिए कहीं भी। पता नहीं क्यों हमेशा कहीं भी जाना हो हम लेट हो ही जाते हैं किसी ना किसी की वजह से। तो आज फिर से हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन बात खुशी की ये थी कि हमारी पूरी कंप्लीट फैमिली इस बार पहली बार जा रही थी। अदरवाइज़ कोई ना कोई कभी ना कभी मिस हो ही जाता है, या फिर मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, कोई ना कोई मिस हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम सभी एक साथ जा रहे थे, और स्पेशली पापा हमारे साथ जा रहे थे, जो कि रेयर होता है। पापा यूजुअली हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता कहीं पर भी जाके घूमना। लेकिन आज बड़े मिन्नतों के बाद पापा हमारे साथ जाने के लिए निकले थे, तो वही हमारे लिए स्पेशल था। बस गड़बड़ थोड़ी सी टाइमिंग में हो गई थी, थोड़ा जल्दी चले जाते तो और ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पर देखिए पानी बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पर देखिए हमारे चारों के चारों बच्चे पानी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि चारों को भी ही पानी में खेलना बहुत मज़ा आता है। और हम ये बहुत ज़्यादा पानी देख के थोड़ा सा जो है वो डर गया था, और उसके मज़े मेरे हस्बैंड उठा रहे थे उसके डर का, क्योंकि बच्चे घर में थोड़े बहुत पानी में खेलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पानी था तो थोड़ा सा उसे डर लग गया था। लेकिन अलिशबा, आमिर और आयरा स्पेशली, उसने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर देखिए पापा की लाडली हो, कहीं भी जाए पापा को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाती। यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर पानी के अंदर, पापा पानी के अंदर नहीं गए थे, बस साइड में बैठे हुए थे, तो मम्मी अंदर बैठी हुई थी। ये देखिए इस बार वो मम्मी के पास चली गई, और यहाँ पर जाके हम लोग एंजॉय कर ही रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, आज शायद हमारा दिन था ही नहीं। हम लोग तभी जाके पानी के अंदर बैठे, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, बच्चों भी थोड़ा बहुत भीग गए थे, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर ही रहे थे, स्टार्ट कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर 8-10 बॉयज़ जो है वो ड्रिंक करके आ गए वहाँ पर, वो लोग एंजॉय करने के लिए। तो उन्हें देख के हम सारे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टुन थे, चारों सब जितने भी थे बहुत ही ज़्यादा टुन थे, तो वो देख के हम सारे डर गए थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसी वजह से फटाफट वहाँ से निकल के हम लोग वापस आ गए। और वापस आके जो लंच हम लेके गए थे वो हम इवनिंग के 6 बजे यहाँ पर खा रहे थे। बिरयानी हम लोग घर से बना के गए थे, और लेकिन जैसे भी हो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर वो लोग नहीं आते और हम भी थोड़ा जल्दी चले जाते वहाँ पर, तो और ज़्यादा मज़ा आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी जाने का प्लान बनेगा ना, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जाएंगे, इस तरीके से लेट कभी भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर लंच वंच करके निकलने तक ही यहाँ पर देखिए वहीं पर अंधेरा हो गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज करके वहाँ से निकल गए घर के लिए वापस। और वहीं पर प्लान बना के यहाँ पर तो आज गड़बड़ हो गई, लेकिन इसके बाद हम लोग जाएंगे चामुंडी हिल,
लेकिन हम लोग भीग गए थे और अंधेरा होने की वजह से चेंज भी नहीं कर पाए, तो इसी कपड़े में हम लोग घर आ गए। मम्मी तो खैर वहीं से उसी कपड़ों में चली गई थी, वो मामा उनके साथ, पापा के साथ चामुंड हिल्स पे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा भीग गए थे, मैं और बच्चे। तो हम लोग वापस घर आए, घर आके चेंज किया हम दोनों ने और फिर से हम लोग चले गए चामुंडी हिल्स पर। तब तक वो सारे लोग जाके यहाँ पर स्नैक्स जो है वो एंजॉय कर रहे थे। आज तो आयरा पापा के पास ही रही थी सारा दिन, पापा के अलावा किसी के पास गई ही नहीं, तो उनके साथ ही सारा उसने घूमा, खाया पिया। और हम लोग भी जो है उसके बाद जाके वहाँ पर थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, चुरमुरी वुरमुरी, स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ें खाई। और यहाँ पर देखिए ये व्यू, आई जस्ट लव दिस व्यू, मुझे ये वाला व्यू ना बहुत अच्छा लगता है, और दशहरे में तो और भी ज़्यादा। The next day. और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है एंड एज यूजुअल हम लोग लग गए थे हमारे कामों में। मैं आ गई थी स्टोर, आमिर भी स्कूल से यहीं पर आ गया था, और आज शाम में थी वसीयत के यहाँ पर दावत, और कल उसका बर्थडे भी है, तो हमने सोचा आज उसका बर्थडे ब्रिंग इन कर दे। तो यहाँ पर आमिर अपने हाथों से अपनी बस मॉम के लिए कार्ड बना रहा था, उसके ऊपर अपने हाथों से नोट वोट बना के उसने जो है कार्ड रेडी कर लिया। और आज एक आध ऑर्डर्स भी थे, पेन का ऑर्डर्स था, दुपट्टे के ऑर्डर्स थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। और ये वाला रिंग प्लेटर का भी ऑर्डर था, इन्हें कंप्लीट वाइट एंड गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन में ही चाहिए था, नेम कस्टमाइज़ किया हुआ कुछ इस तरीके का। तो ये मैंने बना के रख दिया था एंड माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था और कस्टमर को भी बहुत ही पसंद आया। और सारे काम फिनिश करके मैं निकल गई थी बसीयत के घर जाने के लिए, और बर्थडे ब्रिंग इन के लिए जाएँ और केक ना हो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो हम लोग रास्ते में रुक गए थे केक शॉप पर ताकि उसके लिए केक ले सकें। यहाँ पर केक्स देख के मुझे बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में बसीरत का बर्थडे मेरे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं हुआ करता था, क्योंकि 1 महीना पहले से ही मैं तैयारी में लग जाती थी, पॉकेट मनी जमाना, उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ ये सोचना, उसको बर्थडे के लिए कैसा केक लेना है ये सोचना, ये सारी चीज़ें क्या करती थी। आज भी है, लेकिन आज बच्चे ज़्यादा, उससे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसका बर्थडे आज भी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा, मैं उसे कहती हूँ शी इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड एंड शी विल ऑलवेज़ बी। हम दोनों मेरी शादी से पहले कभी अकेले रहे ही नहीं, हम दोनों कहीं भी जाएँ, घूमने जाएँ, स्कूल जाए, खाएँ पिए, कुछ भी करें, हम दोनों एक साथ ही हुआ करते थे, दोनों बहनें। कभी एक दूसरे से अलग रहने की आदत ही नहीं है हमारी, तो हम कभी एक दूसरे से अलग रहे ही नहीं। एंड वो बहुत ज़्यादा अटैच थी मेरे से और मैं उससे, क्योंकि एक ही बहन है मेरी, एंड आई लव्ड हर वेरी मच। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम दोनों में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, होती हैं, क्योंकि हम दोनों ही अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। मेरी टोटली डिफरेंट हूँ मैं, और वो मेरे से एकदम ही ऑपोजिट पर्सनैलिटी है। हम दोनों में एंगर इश्यूज़ के अलावा कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन हम दोनों को ही पता है चाहे कुछ भी हो लाइफ में, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मुझे पता है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी में हो, आधी रात को भी अगर मैं उसे फ़ोन करूँगी तो वो मेरे साथ खड़ी होएगी ही होएगी, और उसे भी पता है सेम थिंग, वो कुछ भी परेशानी में हो, कुछ भी तकलीफ़ में हो, हमेशा मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। तो ये बॉन्ड हमारा हमेशा बना रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों के पार्टनर्स भी उसी तरीके के हैं। अगर मैं वसीयत को अपनी बेटी जैसे मानती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी उसे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। वो भी अगर मुझे ना कह सकती हैं, मुझसे आर्ग्यू कर सकती हैं, लेकिन अपनी जीजू के खिलाफ़ कुछ नहीं सुनती, उनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलती, और जो भी कहें वो मान लेती है। उस तरीके का ट्रीटमेंट वो भी मेरे हस्बैंड को देती हैं। और मीर का भी मुझे पता है, अगर मैं आधी रात में भी फ़ोन करके उनसे कुछ भी कहूँ, ही विल नेवर से नो, कभी नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। कुछ भी, अगर कोई भी हेल्प माँग लूँ, ही इंस्टेंटली से ओके दीदी आई विल डू इट। वैसे हैं दोनों के। मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे वाले दिन केक लेके जाके कट करेंगे, लेकिन अगर उसके घर पे चली जाऊँ मैं, तो वहीं पर अटका लेती है, बिना खाए आने नहीं देती। अगर चली जाती तो वहीं पर उसके साथ सारा दिन मेरा भी हो जाता, उसका भी गुज़र जाता। एंड आज भी उसने अपने घर पे डिनर के लिए दावत रखी थी, मामा सब लोग थे, तो सबके लिए वहीं पर डिनर उसने अरेंज किया हुआ था। तो मैं नहीं चाहती थी कि बर्थडे वाले दिन भी वो सारा दिन कामों में लगी रहे, क्योंकि उसके घर पे जाने के बाद वो किसी और का काम करने भी नहीं देती, मुझे भी कुछ नहीं करने देती, मम्मी को भी कुछ नहीं करने देती, सारा सब कुछ अकेली ही करती रहती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि सारा दिन बर्थडे वाले दिन वो अपना काम ही करती रहे, इसीलिए आज ही जाके केक वेक कट करके बर्थडे ब्रिंग इन हम लोगों ने कर दिया वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए उसने केक कट करके सब लोगों को यहाँ पर खिला दिया, मुझे भी खिला दिया। मेरे हस्बैंड स्टोर से थोड़ा लेट आए थे, तो
उन्होंने लास्ट में आके केक खाया और यहाँ पर द मोस्ट स्पेशल मोमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। बस आमिर ने अपना बर्थडे कार्ड जो उसने हाथों से बनाया था वो अपनी बसु मॉम को दे दिया था, जिस पे उसने लिखा था कि यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट बसु मॉम। तो वो देख के मुझे पता था ये डायलॉग को देख के वो इमोशनल होगी ही होगी, तो यहाँ पर वही हो रहा था सारा सब कुछ। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।